हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 6 का कंप्यूटर करा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा आज जो है इस चैप्टर ये आपका जो इस क्लास 6 का कंप्यूटर है, इसका लास्ट अध्याय बचा हुआ है, अध्याय 8 में आज हम पढ़ेंगे, जो कि लास्ट है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी इसकी जो बुक है आपकी, इसके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए हैं, तो इसके बाद में फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो भी एक्टिविटी है वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आप इसकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी देखिएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आज हम एआई के विषय में पढ़ेंगे। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सीखा है, पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं। पिछली कक्षा में हम सीख चुके हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान होता है। हम जान चुके हैं कि एआई जो है हमारे जीवन में किस तरह से इसका योगदान है, किस तरह से ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अन्य क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग होता है। अब हम एआई के जो दूसरे क्षेत्रों में एआई का क्या क्या उपयोग है, इन चीज़ों के विषय में भी आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ व इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसकी अच्छाइयों को भी जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज के आधुनिक युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत अधिक महत्व है। आज जो हम जिस युग में हैं उस युग में जो है एआई का जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी हमारे जीवन में भी है और हर एक फील्ड में भी है। तो यह किसी मानव की तरह सोचने व समझने में सक्षम रहता है। जो हमारा एआई है वो किसी भी मानव की तरह ही वो सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, सोचने समझने की इसमें अच्छी क्षमता जो है विकसित हुई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्य की तरह कार्य करने में सक्षम बनाता है। जो कि आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई जो है, इसे भी मनुष्य की तरह ही हमारी तरह काम कर सकता है। इसे एक सक्षम बनाया गया है कि ये हमारी तरह से कार्य कर पाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज के समय में जो एआई है उसका उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है लगभग, लेकिन ये जो कार्य क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र में इनके कुछ लाभ और हानियाँ भी हैं। जहाँ जहाँ एआई का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर अगर इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ इसके लाभ हैं, तो इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, इसके कुछ लॉसेस भी हैं, जिनके कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सीमित स्तर पर ही किया जा रहा है। यही कारण है कि जो हमारा एआई है इसका उपयोग कुछ सीमित रूप में ही किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय, अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर एआई की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका मतलब याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी हिंदी की बुक है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका एआई है, में मानव बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन अनुसरण किया गया है। यानी कि जो मानव बुद्धिमत्ता का इसमें क्या किया गया है, सिमुलेशन किया गया है, अनुसरण किया गया है। ठीक है, अनुभव किया गया है, जिससे मशीन सोचने और सीखने की क्षमता प्राप्त करती हैं। हमने जो मशीनों को इस तरह से विकसित किया है कि ये मानव की तरह ये सोच सकें और समझ सकें और अपने निर्णय ले सकें। इसमें मशीन लर्निंग भी शामिल है। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन जैसी तकनीकी शामिल है। इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, मशीन लर्निंग को शामिल किया गया है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को शामिल किया गया है, कंप्यूटर विजन जैसी तकनीकों को इसमें शामिल किया गया है, जो कंप्यूटर को मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर को मानव की तरह कार्य करने में, इंसानों की तरह काम करने में से सक्षम बनाती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को छोटे रूप में शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ही शॉर्ट फॉर्म में जो है एआई कहा जाता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। अब इसके अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या इनके उपयोग हैं इन्हें देख लेते हैं। पहला है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य में के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। मेडिकल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का जो है उपयोग किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। मेडिकल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग रोगों के निदान किस लिए किया जाता है, रोगों के निदान के लिए किया जाता है। चिकित्सा योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा छवियों यानी कि जैसे एक्सरे, एमआरआई का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रोगों के पुनरानुमान, रोगों का पता लगाने के लिए पहले से पहले हमें पता चल जाए कि किसमें क्या कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, तो रोगों का पहले से पता लगाने के लिए इसमें उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सकों द्वारा डाटा एक्सेस, सूचना प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इससे रोगों के शीघ्र व सटीक निदान, इससे क्या है, एआई की हेल्प से इससे हम रोगों का सटीक निदान कर सकेंगे और शीघ्र उनका पता लगा सकेंगे। उच्चतम दर की चिकित्सा योजनाएं बनाने और चिकित्सकों को सुरक्षित डेटा तक पहुंचने में ये सहायक होगा। ठीक है, इससे एआई की सहायता से हम अच्छा से अच्छा उपचार कर सकेंगे और पहले से पहले बीमारी का पता लगा सकें। इसलिए एआई का उपयोग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। अब एआई का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि आप खुद भी एआई पढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो एजुकेशन में एआई का क्या उपयोग है। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का अद्वितीय योगदान है। जो एजुकेशन में है, एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और शिक्षक प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग जो शिक्षा संस्थान हैं और शिक्षा के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सभी एआई का उपयोग कर रहे हैं। यह संस्थागत शिक्षा, व्यक्तिगत अध्ययन योजनाओं और शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायक होता है। ये जो है हमें शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी सहायक होता है। ये व्यक्तिगत अध्ययन में भी, ये हमारी व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं जो हैं उनमें भी सहायक है और संस्थागत शिक्षा में भी ये सहायक होता है। एआई बेहतर शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने और शिक्षा प्रदान करने में के तरीकों में नई संभावनाएं विकसित करता है। जो एआई हमारा है वो शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। एआई जो है शिक्षा को बेहतर बना रहा है और विद्यार्थियों की प्रगति को ट्रैक कर रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या सीखा। शिक्षा प्रदान करने के तरीके में ये नई नई संभावनाओं को भी विकसित कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में एआई का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग, अब उद्योग के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एआई का क्या उपयोग है इसे भी ध्यान लेते हैं। एआई उद्योग को स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन में ले जा रहा है। एआई की सहायता से हम जो उद्योग हमारे हैं वो ऑटोमेशन और प्रक्रिया अनुकूलन यानी कि प्रोसेस जो है उनका प्रोसेस हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन और उत्पाद प्रबंधन में भी ये सहायक है। जो हमारा एआई है, एआई की सहायता से हम उद्योग के क्षेत्र को भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। एआई का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया की सुरक्षा और कुशलता और दक्षता को सर्वोत्तम गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने और उत्पादन समय को कम करने में ये सहायक होता है। जो हमारा एआई है, एआई के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं उद्योग में। आप देखिए, उद्योग को हम जो है सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कुशलता और इसमें दक्षता, इसमें कुशलता ला सकते हैं, दक्षता ला सकते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने, इसकी अच्छी से अच्छी हम गुणवत्ता दे सकते हैं और उत्पाद जो है समय जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारा उत्पादन है उसमें समय भी कम लगे, इसकी भी इसमें देखा गया है। एआई की सहायता से इसमें समय की भी बचत हो रही है और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है। अच्छा से अच्छा हमें अच्छी गुणवत्ता वाले सामान मार्केट में उपलब्ध एआई करा रहा है और कम समय और कम लागत में। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, जो एआई है वो सप्लाई चेन के प्रबंधन, ग्राहकों के अनुकूलन, उत्पादों का निर्माण और इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग, लाभ वाले उत्पाद का शीघ्र व अधिक निर्माण ही कर रहा है। इन प्रक्रियाओं में भी इसकी एक अहम भूमिका है। तो बिजनेस के क्षेत्र में हमने देखा एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। एआई की सहायता से कम समय में हमें अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है, जो सामान है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनें जो आप देख रहे हैं, इन्हीं में एआई का उपयोग किया गया है। मशीनों की सहायता से हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम समय में तैयार कर सकते हैं। अब उद्योग के क्षेत्र में हमने देखा, अब व्यापार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एआई का किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं। व्यापारियों को ग्राहकों के साथ बेहतर समन्वय करने और सहयोग से भी व्यापार अनुभव सुधारने, इन्वेंट्री प्रबंधन का अनुकूलन करने, ग्राहकों की पसंद के अनुसार उत्पाद का निर्माण और ग्राहकों के चयन पर आधारित सुझाव देने में सहायक होता है। यानी कि व्यापार के क्षेत्र में अगर हम एआई को देखें, आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर आप देखते हैं या आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सर्च कर रहा है मोबाइल पर, तो आपके या उसके मोबाइल पर वैसे ही कुछ प्रोडक्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये एआई की सहायता से हो रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो एआई की सहायता से आप एक बेहतर समन्वय बना सकते हैं और स्वयं से भी व्यापार में अपने व्यापार में, खुद के व्यापार में एक सुधार कर सकते हैं। अपने काम को अच्छा प्रबंधन उसको दे सकते हैं और ग्राहकों के पसंद और नापसंद को आप जान सकते हैं और ग्राहकों के चयन पर आधारित सुझाव देने में भी ये एआई जो है वो सहायक होता है। एआई आपको ये भी बता सकता है कि आपके जो ग्राहक हैं उनको कैसा प्रोडक्ट, कैसा सामान पसंद है। ये ग्राहक सेवा को सुधारता है और एआई की सहायता से हम ग्राहक सेवा को भी सुधार सकते हैं। व्यापार के ट्रेंड्स को पहचानने और व्यापार अनुभव को व्यक्तिगत बनाने में भी ये सहायक होता है। अगर आपको पता होगा कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो आप अपने व्यापार को बेहतर बना सकेंगे ग्राहकों की पसंद के अनुसार उसे सामान देकर। तो ये आपको सहायता कौन कर रहा है? ये एआई की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। एआई के उपयोग से खुदरा सेक्टर में स्मार्ट और उच्चतम स्तर की योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। जो खुदरा सेक्टर होते हैं, इसमें भी एआई की सहायता से एक अच्छी बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे उपभोक्ता को बेहतर व्यापार अनुभव मिल सके, जिससे कि एक बेहतर व्यापार किया जा सके। तो हमने देखा एआई का जो उपयोग है कितना महत्वपूर्ण हर एक क्षेत्र में होता चला जा रहा है। अब कृषि के क्षेत्र में देखते हैं, एआई जो है कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो एआई किस तरह से कृषि के क्षेत्र में भूमिका निभा रहा है, इसे भी जानते हैं। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। अब क्या क्या तरीके हैं ये किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन व पूर्वानुमान करने में सहायता करता है। ठीक है, ये किसानों की हेल्प करता है कि वो किस तरह से बेहतर अपनी फसलों को उगा सकें और पहले से पहले उसकी योजनाएं किस तरह से वो बना सकते हैं। एआई आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में भी सहायक होता है। जो एआई है, एआई की सहायता से हम जो है आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। अगर कोई आपदा आने वाली है, मान लीजिए भारी बारिश आने वाली है या ओले गिरने वाले हैं या कोई भी आंधी तूफान आने वाला है, तो इसकी सूचना भी एआई आपको पहले से पहले देगा, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी कृषि को सुरक्षित कर पाएँ, कुछ योजनाएं प्रबंधन कर पाएँ। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान, और ये जो है जलवायु से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर सकता है। उच्च तकनीकी, जो अच्छी से अच्छी तकनीकी को आपको बता सकता है। उच्च तकनीकी सेंसर्स, डाटा एनालिटिक्स और डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग का उपयोग करके आपको पहले से पहले उच्च तकनीकी
सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स, डेटा विश्लेषण, ये सब कैसे किया गया है, मशीन लर्निंग का उपयोग करके किया गया है। और ये एआई किसानों को सही समय पर बुआई करने, जो एआई है ये जो किसानों की मदद करेगा कि किसानों को ये बताएगा वो सही समय कौन सा है जब उन्हें बुआई करनी चाहिए, उपयुक्त उर्वरक का उपयोग करना चाहिए और किस तरह की कृषि में उर्वरक चीज़ों को उपयोग करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से प्रबंधन करने में सहायता कर सकता है। और एआई की सहायता से हम जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उनका प्रबंधन भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा, हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। खेती को सुरक्षित करने में भी ये सहायक होगा। हम अपनी कृषि को, खेती को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी ये सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पर आप एक मशीन देख सकते हैं, ये एआई की मशीन है जो कि जिसकी सहायता से किस तरह से इसमें पानी डाला जा रहा है कृषि में। तो ये जो है कृषि के क्षेत्र में भी बेहतर योगदान एआई का है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ, अब इनके लाभ क्या क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। तीव्र संचार, जो इसका तीव्र संचार इसका एक लाभ है, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। एआई बड़े डेटा समूह को तेजी से विश्लेषण कर सकता है। जो एआई है वो बड़े से बड़े डेटा को, बहुत सारे डेटा को जो हम नहीं कर सकते, व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन एआई इसको विश्लेषित कर सकता है, इसका विश्लेषण कर सकता है, जिससे नए और महत्वपूर्ण सूचना को तेजी से पहचान दी जा सके। इससे सहायता से क्या होगा, नई सूचना है उसे तेजी से उसको पहचान दी जा सकेगी। दूसरा है स्वक्षमता अभिवृद्धि। अब जो एआई का उपयोग है स्वक्षमता में किस तरह से इसको बढ़ा सकता है। एआई मशीन लर्निंग से ये स्वयं सीखता है। जो एआई है वो मशीन लर्निंग से खुद सीखता है और अपने अनुभवों से सुधार करता है। ठीक है, ये खुद से लर्निंग करके, खुद से सीख के, जैसे कि हम सीखते हैं वैसे ये भी सीखता है, सीख के अपने चीज़ों में सुधार करता है, जिससे ये नई जानकारी संग्रहित करता है और नई जानकारी इकट्ठी करता है और समस्याओं का समाधान करने में ये सक्षम होता है। ठीक है, ये इसमें ऐसी क्षमता ही विकसित करता है जिससे ये समस्याओं के समाधान में भी इसमें वृद्धि होती रहती है समय समय पर। स्थायी एवं त्रुटि रहित कार्यवाही, अब ये स्थायी और त्रुटि रहित, जिसमें गलतियां ना हो, ऐसी कार्रवाई कर सकता है। एआई ने स्वयं सीखने की क्षमता के कारण कार्य करने में स्थायित्व और सुधार की संभावनाएं बनाई हैं। एआई खुद से लर्निंग कर रहा है, खुद से सीख रहा है, इसीलिए इसने जो कार्य करने की क्षमता में अपनी स्थायित्व लाया है और सुधार की संभावनाएं इसने बनाई हैं। सकारात्मक परिणाम, जो पॉजिटिव रिजल्ट जो है एआई दे रहा है, सकारात्मक परिणाम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कई क्षेत्रों में सुधार करने के लिए भी किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से हम बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार भी कर सकते हैं, नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान हम एआई की सहायता से कर सकते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, अलग अलग क्षेत्रों में इसके किस तरह से उपयोग हैं। एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, खुदरा, कृषि। हमने देखा कि एआई का उपयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरह से कर सकते हैं। आदि ये जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, निर्माण के क्षेत्र हैं, खुदरा क्षेत्र है और कृषि के क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में एआई का उपयोग हो रहा है। इस तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और एआई की सहायता से हम बहुत सारी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल प्रभाव, अब इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हैं, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी की अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी निश्चित रूप से ही होती हैं। ठीक है, गोपनीयता का खतरा, अब इससे क्या है, गोपनीयता का खतरा बढ़ जाता है। एआई प्रणाली बड़े डेटा समूह को विश्लेषित करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा का विश्लेषण करते हैं और यदि उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित नहीं रखता, अगर उपयोग करने वाला डेटा को सुरक्षित नहीं रखता तो इससे व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का खतरा बढ़ जाता है। आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसका खतरा भी बढ़ जाता है, वो भी इधर उधर पहुंच सकती है अगर डेटा को सुरक्षित ना रखा गया तो। सृजनात्मकता में कमी, अब इससे दूसरा क्या है, सृजनात्मकता में कमी हो सकती है। एआई परिस्थिति
के अनुसार मनुष्य की तरह अधिक से सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर सृजनात्मक बदलाव नहीं कर सकता। अब एआई जो है वो मनुष्यों की तरह सामाजिक तौर पर और नैतिक तौर पर ये बहुत ज़्यादा बदलाव करने की स्थिति में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता है। तकनीकी की समस्याएं, अब तकनीकी की समस्याएं क्या हैं? सॉफ्टवेयर बग, जैसे कि सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं, बग आती हैं। सॉफ्टवेयर बग, किसी सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि, अगर किसी सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि यानी कि एरर आ जाती है। डेटा सुरक्षा की समस्याएं और हार्डवेयर विफलता एआई प्रणाली के अच्छे संचालन को प्रभावित कर सकती है। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ जाती है, त्रुटि आ जाती है या डेटा सुरक्षा की समस्याएं बढ़ जाती हैं, हार्डवेयर कोई विफल हो जाता है, तब भी ये जो एआई है वो फेल हो जाएगा। बेरोजगारी, एआई के कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। एआई की स्वचालन क्षमताएं कुछ उद्योगों में बेरोजगारी का कारण भी बन सकती हैं। ठीक है, जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे थे वहाँ पर एआई जो है अकेला ही 10 लोगों के, 50 लोगों के, 100 लोगों का कार्य अगर कर सकता है, मशीनें कर सकती हैं, तो वो जो व्यक्ति बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से वो बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए एआई जो है बेरोजगार का भी कारण बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आपको याद रखने चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में मानव बुद्धिमत्ता का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, जो मानव बुद्धिमत्ता जो है, पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव बुद्धिमत्ता का अनुसरण किया जाता है, जिससे मशीनें सोचने और सीखने में सक्षम होती हैं। ठीक है, मशीनें जो है सोचने और समझने में सक्षम हो। दूसरा पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटरों को मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने में सक्षम बनाती है। एआई जो है मशीनों को मनुष्यों की तरह काम करने में सक्षम बनाता है। एआई का उपयोग रोगों के सटीक निदान और उच्चतम दर की चिकित्सा योजनाएं बनाने और चिकित्सकों को सुरक्षित डेटा तक पहुंचने में सहायता करता है। एआई की सहायता से हम सटीक निदान कर सकते हैं किसी रोग का और अच्छे से अच्छी दर की चिकित्सा योजनाएं बना सकते हैं और बेहतर हम इलाज दे सकते हैं एआई की सहायता से। चौथा पॉइंट है एआई का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया की सुरक्षा, कुशलता और दक्षता में सर्वोत्तम गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने में भी ये सहायक होता है। जो किसी भी एआई की सहायता से हम सुरक्षा, कुशलता, दक्षता में सर्वोत्तम ला सकते हैं और इसकी गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं और इनमें सुधार भी कर सकते हैं एआई की सहायता से। पांचवा जो ये पॉइंट है आपका है एआई ग्राहक सेवा को सुधारने में सहायक होता है। एआई की सहायता से हम ग्राहक सेवा जो है अपनी सुधार सकते हैं, व्यापार के ट्रेंड्स को जान सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, व्यापार के अनुभव को व्यक्तिगत बनाने में भी ये सहायक होता है। 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट इसमें है एआई आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। 7वां पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ। इसके लाभ क्या क्या हैं? ये तेजी से सूचना प्रस्तुत करता है। ठीक है, स्वक्षमता अभिवृद्धि करता है, स्थायी एवं त्रुटि रहित कार्य करता है। इसकी में जो है एआई में गलतियां होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, जबकि अगर मनुष्यों द्वारा कार्य किया जाता है तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, पर एआई गलतियां नहीं करता है। सकारात्मक परिणाम, ये अच्छे परिणाम देता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। 8वां पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल प्रभाव। अब इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हैं? गोपनीयता को खतरा है इससे, और सृजनात्मकता में कमी है, तकनीकी में समस्याएं आ सकती हैं और इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यही इसके जो हैं इसकी हमने खामियां भी देखी और खूबियां भी देखी। तो एआई का उपयोग हमने देखा। यहाँ से अब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं हम सेपरेट वीडियो में करेंगे सारे, और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके और बताइएगा ज़रूर, और आप किस क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।